हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की नई कहानी लेकर आए हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया है। आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है रणछोड़? बड़ी रहस्यमय है कहानी। फ्रेंड्स, ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ के ऊपर है। कृपया इसको ध्यान से सुनें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहें वो कर सकते थे। कई मौक़ों पर किया भी था, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है जिसके बारे में ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह की है। एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। दोस्तों, इस कहानी में काल यवन को तो मरना ही था, इसलिए कृष्ण भगवान ने अपना चक्कर चलाया था। देखिए, आगे सुनते हैं इस बारे में। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजेय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है। दोस्तों, इसीलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। और श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले
वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।